कामदा एकादशी व्रत। एक पौराणिक कथा। कामदा एकादशी व्रत 2025 में 8 अप्रैल को है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत रखा जाता है। व्रती को एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करना चाहिए। पारण विधि फलाहार करके या किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर व्रत तोड़ा जाता है। विशेष उपाय, इस दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं। गाय को गुड़चारा दें। कहानी। एक गरीब महिला ने कामदा एकादशी का व्रत कर पुण्य पति को अर्पित किया, जिससे वह राक्षस से गंधर्व बन गया। कामदा एकादशी व्रत। एक पौराणिक कथा। प्राचीन समय में रत्नपुर नामक एक नगर था, जहां पुंडरीक नामक राजा का शासन था। इस नगर में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं कला व संगीत के लिए प्रसिद्ध थीं। इन्हीं में एक गंधर्व था, ललित, जिसकी पत्नी का नाम ललिता था। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन राजा के दरबार में संगीत सभा आयोजित हुई, जिसमें ललित को गीत प्रस्तुत करना था। लेकिन उस दिन उसका मन पत्नी ललिता में इतना डूबा हुआ था कि वह गीत में चूक कर बैठा। उसकी गलती से राजा पुंडरीक क्रोधित हो गया और बोला, तू गंधर्व होकर भी अपनी कला का अपमान करता है। जा, मैं तुझे राक्षस होने का शाप देता हूं। राजा का श्राप तुरंत प्रभावी हुआ। ललित एक भयानक राक्षस बन गया, कुरूप, विकराल और कष्टदायी जीवन वाला। उसकी पत्नी ललिता यह देख अत्यंत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने पति को श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या में लग गई। वह वन वन घूमती रही और एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने उसकी भक्ति और दृढ़ निश्चय देखकर कहा, बेटी, चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखो, भगवान विष्णु की पूजा करो और व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। ललिता ने वैसा ही किया। एकादशी के दिन उपवास रखा, पूजा की और द्वादशी को व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। भगवान का चमत्कार हुआ। ललित राक्षस रूप से मुक्त होकर फिर से सुंदर गंधर्व बन गया। दोनों ने ऋषि को प्रणाम किया और भगवान विष्णु का आभार मानते हुए स्वर्गलोक लौट गए। सीख, व्रत से पापों का नाश होता है और सौभाग्य प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से असंभव को संभव बना सकता है। यह व्रत जीवन में शुभता, समृद्धि और सुख लेकर आता है। जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु का भजन करता है, उसका भाग्य स्वयं चमक उठता है। कामदा एकादशी पर विष्णु जी को भोग लगाते समय इस मंत्रत्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर का जाप करें। ऐसा करने से भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही जीवन में बरकत बनी रहती है।